कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम वाला पर आप लोगों को स्वागत करते हैं। क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा। आइए तो हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोण मिति। जैसा कि ये वर्ड दिख रहा है आपको, ये शब्द दिख रहा है त्रिकोणमिति, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला नंबर है त्रिकोण, दूसरा नंबर है मिति। तो यहाँ पर हम दोनों वर्ड को अलग करते हैं। पहला नंबर आता है त्रिकोण और दूसरा नंबर आता है मिति। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे त्रिकोण होता क्या है। त्रिकोण, त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण। तो हम अपने देखे हुए आकृति में से हम उन आकार को देखेंगे जिन आकार में तीन कोण होते हैं। तो आपको पता चलेगा तीन कोण त्रिभुज में पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे देख लो भाई, आप ऐसे करके लिख लो, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमें दिख रहे हैं एक कोण यह है, एक कोण यह है, एक कोण यह है। ये 1, ये 2 और ये 3। मतलब त्रिभुज में तीन कोण हमको दिख रहा है। तो त्रिकोण यानी त्रिभुज हो गया। मिति मतलब मापन होता है, मिति मतलब मापन होता है। अब हमको चेक करना है त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं। तो यहाँ पर एक तो हो जाता है आपका कोण और दूसरा नंबर हो जाता है भुजा, दूसरा नंबर हो जाता है भुजा। अर्थात त्रिकोणमिति हम किसे कहते हैं? तो मतलब त्रिकोणमिति हम उसी को कहेंगे जिस गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं के मापों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिभाषा दिया है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब रही बात, बहुत सारे लोगों का कहना है कि त्रिकोणमिति का जन्मदाता या त्रिकोणमिति को जिसने आविष्कार किया था उनका नाम आर्यभट्ट पड़ता है या आर्यभट्ट जाता है। और कितने लोगों का कहना है कि हिपार्कस नाम का एक मुनि थे जिनका श्रेय जाता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का जन्मदाता जो है आर्यभट्ट को ही श्रेय जाता है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि
त्रिभुज के बारे में हमने चर्चा किया था कि त्रिकोणमिति त्रिभुज पर ही सारा वर्क करता है, सारा काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, तो पूरा त्रिकोणमिति की बात करी जाए तो पूरा त्रिकोणमिति जो है आपको समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो पहले इस टॉपिक को या इस अध्याय को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज है क्या। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ जैसे कि हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि कोई सा त्रिभुज ले लो, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने इस तरह का एक त्रिभुज ले लिया, इसका नाम हमने ए, बी और सी रखा। इसमें मैं कोण का बात करूं तो इस त्रिभुज के अंदर 3 कोण है कहते हैं। तो यहां पर है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी कर्ण इज इक्वल टू, इसमें AC आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल C हम लेते हैं, एंगल C यानी कोण C लेते हैं। जिस न्यून कोण को हम लेट करते हैं या लेते हैं, तो 2 न्यून कोण हमारे पास है, A है और C है। तो सपोज कर लो हम मान लेते हैं C को ही लेते हैं। तो कोण C के संलग्न भुजा, कोण C के संलग्न भुजा क्या कहलाता है भाई, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो कोण C के संलग्न भुजा कौन है, कोण C से जो लगा हुआ भुजा हो उसी को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। यानी आधार बराबर आपका क्या हुआ, BC हुआ। अब बात आ जाता है लंब। तो जिस न्यून कोण को आप लिए हैं उसी न्यून कोण को हमको देखना है। तो कोण C के सम्मुख, कोण C के सम्मुख भुजा को, कोण C के सम्मुख भुजा को हम क्या कहेंगे जी, लंब कहेंगे। अब यहाँ पर लंब की बात आती है, तो यहाँ पर ये देखो इसके सामने वाला भुजा AB होता है, तो AB हम कहेंगे, लंब इसमें AB हो जाता है। अब बात आता है इसके जरिए अगर हम समकोण त्रिभुज को जान लिए हैं, तो समकोण त्रिभुज से आधारित एक थ्योरम है, यानी एक प्रमेय है, जिस प्रमेय को पाइथागोरस ने दिया था। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय था किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये पाइथागोरस ने कहा था। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज में अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी भुजा AC है, सबसे बड़ी भुजा AC है। तो यहाँ पर हो जाएगा AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब यहाँ पर इनका नामकरण हम जैसे ऑलरेडी कर चुके हैं। AC का नाम हमने क्या रखा, कर्ण रखा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कर्ण का स्क्वायर। फिर यहाँ पर AB लंब है, तो लंब स्क्वायर प्लस BC यानी आधार स्क्वायर। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है।
इस सूत्र को बहुत ध्यान से और याद करके रखना। ये पूरे त्रिकोणमिति में इस सूत्र का बहुत अहम रोल है और इस फॉर्मूला के जरिए आप पूरे त्रिकोणमिति को हिला के रख दोगे। आइए तो हम इसको अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि इसमें यह 3 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर। अब ये हमको पता नहीं है, एसी का वैल्यू पता नहीं है। इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता करना है कि एसी का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि इसके सापेक्ष लेना है, तो इसके सापेक्ष यानी इसका सम्मुख भुजा ए बी आ रहा है, यानी लंब आपका कितना है, लंब आपका 3 है और इसके संलग्न भुजा को आधार बराबर आपका कितना है, आधार आपका 4 सेंटीमीटर है, तो हमने ये 4 ले लिया। ठीक है, अब जब हम आधार 4 लेते हैं, आधार हम कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, तो इसको देखना है आधार। अब कर्ण इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के जगह पर 3 रख दिया हमने, 3 का स्क्वायर, प्लस आधार के जगह पर 4 रख दिया हमने, 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, रूट 25, यानी कर्ण बराबर मेरा निकल के आ जाएगा 5। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, यहां पर जैसा कि हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, ये हमने नाम रखा ए बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं का रेशियो, भुजाओं का अनुपात हम देखेंगे। एक बार ए बी बटा ए सी हो जाएगा, एक बार बी सी बटा ए सी हो जाएगा, एक बार ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो इसको हम भुजाओं का अनुपात कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भुजाओं का अनुपात कहते हैं। अब ये भुजाओं का जो अनुपात है, इसको हम न्यून कोण के सापेक्ष जो संबंध स्थापित करते हैं, न्यून कोण के सापेक्ष जो संबंध हम स्थापित करते हैं, उसी संबंध को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इन भुजाओं के अनुपात को न्यून कोण के साथ हम जो संबंध स्थापित करते हैं, उसी संबंध को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा जो है 6 है। टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, पहला देखिए, ये आ जाता है आपका साइन थीटा, ये आ जाता है आपका कॉस थीटा, और ये आ जाता है आपका टेन थीटा। ये आपका आ गया साइन थीटा, ये आपका आ गया कॉस थीटा, ये आपका आ गया टेन थीटा। साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है, टेन का अपोजिट कॉट थीटा होता है। अपोजिट जो आप समझ रहे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देख लीजिए, ये होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का होता है
आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहां पर होता क्या है, साइन को हम ऊपर से देखते हैं तो लंब बटा कर्ण यानी साइन का फॉर्मूला, नीचे से देखेंगे कौशिक का तो कर्ण बटा लंब, फिर यहाँ पर कॉस ऊपर से देखेंगे आधार बटा कर्ण, नीचे से देखेंगे कर्ण बटा आधार यानी सेक थीटा का फॉर्मूला, फिर टेन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे, टेन थीटा का सूत्र तो लंब बटा आधार यानी ऊपर से लंब बटा आधार टेन थीटा, कॉट थीटा का आधार बटा लंब। इसी को हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा को लिखेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब ठीक ठीक इसका उल्टा हम लिखते जाएंगे, साइन का कौशिक होता है कौशिक थीटा यानी कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा लंब। फिर हम कॉस का उल्टा सेक थीटा यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। फिर टेन का उल्टा कॉट थीटा यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है जो आप लगा सकते हैं, एल ए एल, लाल बटा के ए, यानी लाल बटा कक्का बोल सकते हैं, लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। चलिए यहाँ पर उदाहरण 1 नंबर है, उदाहरण 1, यदि टेन ए 4/3 हो, 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब ये चीजें देखनी है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला हम लोगों को पता है और उसको हम आराम से देखेंगे। उदाहरण 1, यदि टेन ए 4/3 हो, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यहां पर सीधी सी बात लिखना है, दिया गया है, दिया गया है कि टेन ए इज इक्वल टू बराबर 4/3। अब टेन ए बराबर आपको पता है, टेन ए बराबर होता क्या है, टेन ए बराबर फॉर्मूला है, याद कीजिए, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, एल बाई के, ए बाई के, एल बाई ए यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहां पर आप लिख लोगे लंब बटा आधार। अब यहां पर देख लो आराम से, टेन ए बराबर लंब बटा आधार है यानी लंब ऊपर में है, आधार नीचे में है, तो स्वाभाविक बात है कि ऊपर में लंब यानी 4 है तो लंब का मान 4 और आधार का मान आपका 3 आया। अब पाइथागोरस का प्रमेय आपने पढ़ा है अभी अभी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा है। अब कर्ण को ऐसे ही रख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी
4 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इज बराबर 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, तो कर्ण बराबर इधर स्क्वायर है, अब उधर जाएगा स्क्वायर, तो आपका रूट बन जाएगा 16 9 25, रूट अंडर 25, बाहर निकालोगे 5, अतः कर्ण बराबर 5 आ रहा है। अब आपको सारे फॉर्मूला आराम से देख लेने हैं और लिख लेने हैं। 10a तो गिवन है और हम जानते हैं टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 होता है। टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 होता है, जिसमें से साइन कॉस 10 आपका गिवन है, दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए। फिर अब साइन का अपोजिट ले लीजिए, कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और 10 का अपोजिट कॉट, यानी 5 हमको निकालने हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब आपको दिया हुआ है, लंब आपको 4 है, तो यहां पर आप लिख लो 4/3। अब आपको 4/3 नहीं, 4 और कर्ण कितना निकला है 5, तो 4/5 ले लो। अब आपको लिखना है कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। जैसे ही आप लिखोगे आधार बटा कर्ण, तो अब आप इसमें देख लो आधार कौन है, लंब 4 है, आधार 3 है, तो आधार आप 3 रख दो, कर्ण आपको 5 रखना है, 5 रख दो। 10 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। फिर कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, तो 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 5/3। और आपको पता है 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट ए, तो 10 आपको दिया है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, उनको देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी साइन क्यू, तो सिद्ध करे कि कोण बी कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा प्रश्न यदि आ जाए तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। हम इजी सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं, इजी सॉल्यूशन को हम गेस करते हैं और उसी को बनाना चाहते हैं। इसमें 2 ट्रायंगल का यानी 2 त्रिभुज का जिक्र नहीं किया है, तो एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें ये दोनों कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही कार्य करता है, तो समकोण त्रिभुज को ही लेना है। माना कि सॉल्यूशन हम यहां लिए, माना कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए क्यू है, जिसमें कोण ए 90 डिग्री है। कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण
इतना बात हमने क्या किया, मान लिया, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख भी रहे हो कि कोण बी कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज लिए हैं बी ए क्यू, जिसमें ए 90 डिग्री है, कोण बी कोण क्यू न्यून कोण है। और दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, दिया गया है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। बी ए क्यू। अभी मैंने जिक्र किया है लंब और आधार। तो लंब हम किसको कहते हैं, जिस एंगल को हम ले रहे हैं उस एंगल के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी देख लीजिए, एंगल बी का सम्मुख भुजा ए क्यू है, एंगल बी का सम्मुख भुजा ए क्यू है। तो इसलिए ए क्यू इस बी के लिए लंब हो रहा है और बी क्यू कर्ण हो रहा है, जो कर्ण कभी बदलता नहीं है। वह 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ही कर्ण कहते हैं। अब बात यहां पे आता है, तो साइन बी जैसे ही आप लोगे तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए क्यू बटा बी क्यू। अब आपको किसको लेना है, साइन क्यू आप ले रहे हैं। तो आप देख लो यहाँ पे क्यू न्यून कोण आ रहा है, इसके सामने वाले भुजा जो होगा, सामने वाला भुजा ये ए बी आपका लंब बनेगा और बी क्यू आपका कर्ण रहेगा। जो मैंने अभी बताया है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ए बी बटा बी क्यू। अब आप यहां पर देख रहे हो साइन बी और साइन क्यू क्या है, बराबर है। तो साइन बी के जगह पे आप रख सकते हो ए क्यू बटा बी क्यू, फिर रख सकते हैं साइन क्यू के जगह पे ए बी बटा बी क्यू। अब आप देख रहे हो बी क्यू इज इक्वल है, बी क्यू और बी क्यू क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट भी बराबर हो जाएगा। अगर नहीं तो एक स्टेप हम आगे बढ़ लेते हैं, यहां पर हो जाएगा ए क्यू बराबर ए बी बटा बी क्यू गुणे, ये बी क्यू इधर जा रहा है, गुणा हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। अब आ जा रहा है ए क्यू बराबर ए बी, मतलब ए क्यू और ए बी एक ही त्रिभुज का भुजा है और ये दोनों भुजा बराबर हो रहा है। इसका मतलब है ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्लास 9th में, क्लास 9वीं में हमने पढ़ा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर ये लाइन थोड़ा सा हमको जिक्र कर देना है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध हुआ। अब
हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। आइए, नंबर 3 है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई है, BC 21 इकाई है और ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं यानी बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। यहां पर आपको इस तरह से, यानी इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ऐसे करके। ये आपका A हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा, जिसमें से चेक करो ABC थीटा है, इस थीटा को लिख लो। अब इसमें BC 21 है, 21 ले लो। AB 29 है, 29 ले लो। और याद रखिएगा, मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, पाइथागोरस का प्रमेय इस अध्याय में हमेशा यूज होने हैं, इसलिए उस फॉर्मूला को सीधा रट डालो। अब यहां पर देखो क्या है बेटा, AB 29 है, BC 21 है। पाइथागोरस ने बताया था जब समकोण त्रिभुज हो तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां सिंपल बात है, हमको लिख लेना है, हमको लिख लेना है सॉल्यूशन पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से AB का स्क्वायर, यानी ये सबसे बड़ी भुजा है तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। फिर आप चेक कर लो ये, तो प्लस AC का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है, AB का मान है 29, 29 का स्क्वायर। फिर BC का मान कितना है 21 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, 29 का स्क्वायर करोगे, चलो 29 का गुना कर लो, 29 गुने 29, 9 9 81, 9 दूना 18, 8 26, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5। अब यहाँ पर आप देख लो 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, ये आपका हो जाएगा 841। 21 21 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 441 प्लस AC स्क्वायर। अब यहाँ पर माइंड में ये देखना है आपको, AC स्क्वायर तो इधर ही रह गया, 441 841 की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 841 माइनस 441, तो AC बराबर रूट अंडर, अब 841 में से 441 घटा लो तो बच जाएगा 400। अब आपको AC बराबर हो जाएगा 20, 20 20 400। अब यहां भी देखना चाहते हो तो इसको भी देख लो अंदर से निकला कैसे, ये बराबर 20 गुणे 20 बराबर 400, पेयर लग गया, जोड़ा लग गया, तो एक जोड़ा में एक बाहर निकल जाता है। अब आपको पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है ये है, ये क्या है आप चेक करो। पहला नंबर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब इसमें आपको क्या देखना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा का सूत्र था आधार बटा कर्ण। क्या था सूत्र, आधार बटा कर्ण। तो ये आप कर लो
आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा यानी लंब बटा कर्ण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकाले हो, AC का वैल्यू कितना है, 20 है। B यानी थीटा है, तो आधार इसके संलग्न भुजा, इसके संलग्न भुजा 21 है, तो 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस लंब, तो इसका सम्मुख भुजा 20 है, तो 20 बटा 29 का स्क्वायर। आप लोगों को पता है अभी अभी हमने किया, 21 का स्क्वायर किया है तो कितना हुआ, 441। आप लिख लो 441 बटा 29 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 841। फिर 20 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400 प्लस 22 बटा 29 का स्क्वायर करोगे 841। 441 और 400 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 841 बटा, दोनों का हर बराबर था इसलिए अंश को डायरेक्ट हमने क्या किया, जोड़ दिया 841, ये कट गया बराबर 1। पहला का आंसर 1 आया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब सारा हम लोग करते रह जाएंगे, झूलते रह जाएंगे। क्वेश्चन में हमने बहुत सारे जगह इन चीजों को यूज करते रहेंगे, तो उस जगह क्या हो जाता है, हम लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। हमने अभी कहाँ यूज किया, तो इन चीजों से क्या होगा, हमको गुणा करने से बचत होगा, गुणा करने से थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी और तेजी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यही चीजें हैं, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 21 बटा 29 का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये देख लो प्लस था लेकिन यहाँ पे तो माइनस है और साइन तो वही चीजें हैं, तो 20 बटा 29 का स्क्वायर लिख लेंगे, 20 बटा 29 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 बटा 29 का स्क्वायर करोगे 841 माइनस 20 का स्क्वायर करोगे 429 का स्क्वायर करोगे 841। 441 में से 400 आपको घटाना है तो बच जाएगा 41 बटा 841। आइए हम लोग अगले उदाहरण की तरफ देखते हैं। आसान क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें या जिसका कोण B 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 है, 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक त्रिभुज ड्रॉ करनी पड़ेगी। उस त्रिभुज में B को 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आप ले लो, एक त्रिभुज ले लो आप यहाँ पे इस तरह से, ऐसे करके प्यारा सा त्रिभुज A ले लिया हमने, B ले लिया हमने और ये C ले लिया, जिसका कोण B 90 डिग्री है, या 90 डिग्री भी ले लीजिए। tan A यानी यहां पर हम लिख सकते हैं दिया गया है tan A बराबर 1
और आप जानते हैं 1/1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए, ये एंगल हम ले रहे हैं, ये tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ये लंब बटा आधार आ गया। अब इसमें आप देख लो, लंब जो होगा ये होगा 1 और आधार जो होगा ए का संलग्न भुजा ये है, तो ये हो जाएगा आधार। यानी आपको कर्ण निकालना है, यानी AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए आपको AC स्क्वायर था, भाई इधर कर लो, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत बढ़िया से। अब हम क्या करते हैं, AB स्क्वायर, AB का वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे। BC का वैल्यू 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर लेंगे। यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये मेरा निकल के आएगा √2। सिद्ध क्या करना है आपको, 2 sin A इंटू कॉस ए, इसी चीज को ले लेना है आपको। यहां पर ले लो 2 sin A इंटू कॉस ए, बस इसको प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके हल करके 1 लाना है, बस यही चीजें लानी है आपको। अब आपने देखा लंब 1 है, आधार 1 है और कर्ण हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है, √2 है। तो 2 गुने लंब बटा कर्ण हो रहा है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण हो रहा है। अब आप यहां पर देख लो, लंब का वैल्यू 1 है, तो 2 गुने 1 बटा कर्ण का वैल्यू √2 है, ये ले लिए। फिर आधार का वैल्यू 1 है, तो 1 ले लिए और कर्ण यानी 2 है, 2 ले लिए, √2। आपको पता है √2 को √2 से जब कभी हम गुना करते हैं तो 2 आ जाता है। उसी तरह 1 को 1 से गुना करोगे 1 आएगा, √2 को √2 से गुना करोगे 2 आएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। यही प्रूव करना था आपको। देखिए अब हम लोगों को जिसका कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करें। यानी ये दोनों का वैल्यू हमें क्या कह रहा है, ज्ञात करने को। तो यहाँ हम आराम से एक त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज का नाम रहा मेरा, ये आप ऐसे करके एक त्रिभुज ले लीजिए और इस त्रिभुज को ये O ले लीजिए, ये P ले लीजिए, ये Q ले लीजिए। अब आपको OP 7 सेंटीमीटर और OQ आपको निकालनी है। जैसे ये OQ का वैल्यू लेना है, तो माइनस PQ को आप उधर लेकर के चले जाओ। किधर, जैसे OQ का वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर पहले आप क्वेश्चन लिख लो। पहले आप क्वेश्चन क्या लिखना है, दिया गया है कि त्रिभुज
पी क्यू में एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमें इस जगह वेरिएबल टर्म्स लेने पड़ेंगे, यानी OQ का वैल्यू PQ के टर्म में हमको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी PQ के पद में। तो माइनस PQ जो है 1 के तरफ ले जाएंगे, तो ये OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा। 1 प्लस जैसे ही PQ होगा तो अब हम यहां पर ले सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। जैसे ही हम लेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तो सर जी यहां पर देखो, ये जो है आपका OQ सबसे बड़ी भुजा है, तो OQ जैसे सबसे बड़ी भुजा है तो यहां पर ले लेंगे OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ का वैल्यू PQ के टर्म में दिया है, तो यहां पर 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर PQ। तब PQ ले लो, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, सॉरी OP के जगह पे 7 लेना है भाई, तो OP इज इक्वल टू यानी 7 के स्क्वायर। यहां पर जो मैंने कहा है भी पाइथागोरस के प्रमेय से, तो यहां पे आप चेक कर लो पाइथागोरस का प्रमेय। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं, इस त्रिभुज को आप चेक करो ये कौन सा त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज जो है यहाँ गिवन भी है, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो मतलब वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिए थे, वो प्रमेय का नाम था, प्रमेय का ये इंपॉर्टेंस था कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग इस बड़ी भुजा के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a के जैसे मान लो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, b के जगह पे pq है तो pq का स्क्वायर करो, 2ab प्लस 2ab, a के जगह पे 1 और b के जगह पे pq इज इक्वल टू pq का स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49, pq स्क्वायर से pq स्क्वायर कैंसिल। अब ये आपका 1 और प्लस 2pq, तो 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49। अब इसको हम यहां से करते, तो ये 2pq और प्लस 1 जो है 49 की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 2pq बराबर 48। अब यहाँ पर pq बराबर 48/2 यानी 24 दूना 48, 24, तब pq बराबर आपका 24 हो गया। और आपको पता है कि pq का वैल्यू निकल गया है, तो OQ आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो OQ का वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस PQ का वैल्यू यानी 24, तो OQ बराबर आपके निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर PQ का वैल्यू निकल के आया है
पी क्यू का वैल्यू निकल के आया है 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू का वैल्यू निकल के आया है 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? साइन क्यू। तो साइन क्यू निकालने के लिए यहां पे साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर होगा लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू रखने से पहले क्यू पर हम जिक्र करेंगे। क्यू मेरा क्या है? न्यून कोण है और न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। क्यू मेरा ये है, इसका सम्मुख भुजा ये होगा 7, तो लंब निकल के आ रहा है 7 और कर्ण निकल के आ रहा है 25, तो यहाँ 7/25। अब हम लिख लेंगे कॉस क्यू। कॉस क्यू, तो लंब तो भाई मेरा 7 हो गया, आधार मेरा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण आ रहा है। आधार बटा कर्ण आ रहा है, तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? 24 और कर्ण मेरा बदलता नहीं है, तो 24/25। यही अध्याय 8 का 8.1 के कंसेप्ट और उदाहरण रहा और आप लोगों का प्यार मिला, तो फिर हम लोग ऐसे ही रेगुलर वीडियो डालेंगे और सब लोग मिल करके सीखेंगे। और आप लोगों को जिस टॉपिक का डिमांड है उस टॉपिक का कमेंट सेक्शन में जा करके मेंशन कीजिए, हमको इस टॉपिक का वीडियो चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके डिमांड को पूरा करूं। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद।